आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर, जहां पर अपंग लोग अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो नगर परिषद के अंदर आए हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं उनकी क्या मांगे हैं। इतनी धूप के अंदर अपंग लोगों का बैठना, ये भी एक शर्म की बात है। वो लोगों का क्या कहना है क्या नहीं कहना है, उनकी बाइट लेने के बाद में हमें मालूम पड़ेगा। हम बात करते हैं उनके। कलीम भाई, आप लोग यहाँ पर टोटल अपंग लोग आए हुए हैं और आज धूप के अंदर बैठ गए, और हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि आप तहसील में भी जाकर आए। हाँ बिल्कुल। आपने तहसील के अंदर निवेदन दिया, तहसीलदार साहब को दिया, तहसीलदार साहब ने आपको क्या बोला? तहसीलदार साहब ने भी हमारे को कोई ऐसा खास रिस्पेक्ट नहीं दिया। उसके बाद में आप वहाँ से निकल के कहाँ पर आए? यहाँ पर नगर पालिका में। नगर पालिका में आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा जो अनुशेष जो निधि बाकी है 2024-25 का, वो हमको 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल के बाद में हमको मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमको नहीं मिला। मार्च में जो निधि आता आपका तो अप्रैल में मिल जाना चाहिए। अप्रैल के बाद हम पर वो लागू हो जाता नगर परिषद पर, तो वो हमको मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला। अभी बोले तो अभी क्या शुरू है, अक्टूबर, अक्टूबर महीना आ गया, अभी तक नहीं मिला हमारे को। अरे हमने जैसे ही आंदोलन पे बैठने का इशारा दिया तो इन्होंने हमारा आधा निधि हमारे अपंगों के खाते में हमें बिना बताए, जबकि हमारा मांग क्या थी कि हमारा अनुशेष निधि वन टाइम में हमको पूरा चाहिए, 2-2 हजार रुपए जो भी बनता है। इन्होंने पूरे अपंगों के आधे पैसे हमारे को बिना बताए डाल दिए। आधे पैसे डाल दिए, बाकी का पैसा आपका नहीं आया? नहीं आया। तो अभी हमने आपकी ये मांग है। हमने कलीम भाई, हमारा ये कहना था कि अभी फिलहाल में सन त्योहार का टाइम है, दिवाली का टाइम है। दिवाली के टाइम के अंदर अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर कायम सूब का मुख्य अधिकारी तो कोई नहीं है। मुख्य अधिकारी यहाँ चार्ज में है और आप लोग बैठे आपकी मांग लेके और धूप में बैठे हैं। नगर परिषद के अंदर तो अभी कोई कर्मचारी अधिकारी भी ज्यादा नहीं दिख रहे। उप मुख्य अधिकारी है और एक दूसरे साहब है कोई जो आपके पास आए थे। आपने उनसे भी बात की, उन्होंने आपको कुछ आश्वासन के अंदर दिया क्या, राइटिंग के अंदर दिया, क्या बोला? कुछ भी नहीं, वो खाली इतना बोल रहे कि भाई हम 2 महीने के बाद देंगे। 2 महीने के बाद देंगे? बस डायरेक्ट 2 महीने के बाद देंगे। निधि आपका कितना है वहाँ पर? अभी उनके हिसाब से उन्होंने जो तरतूत किया हमें बताया, उसके हिसाब से 12 लाख रुपए। 12 लाख? हाँ, 12 में से हमारे को अभी 3 रोज पहले 6,57,000 उन्होंने हमारे अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बाकी का पेमेंट अभी बाकी है। नहीं, हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि उनका कहना ऐसा है कि मार्च के अंदर आपका निधि आता है। वैसा आपने अभी पहले बताया कि मार्च में निधि आता है, अप्रैल के बाद में वो लोगों के अकाउंट में डालना चाहिए। तो ये जो मार्च का निधि आया था आपका, वो निधि में से ये पेमेंट बाकी है क्या आपका? बिल्कुल बिल्कुल, अनुशेष बाकी है ना, पिछला बाकी है। 5 महीने हो गए आज। तो अभी यहाँ कोई है नहीं और आप लोग ये लोगों को लेकर धूप के अंदर नहीं, ये हम पिछले 9 तारीख से हमको निवेदन दे रहे, बार बार मिल रहे, फोन पर बात हो रही, एसडीएम साहब से हो रही, तहसीलदार साहब से हो रही, उन्होंने क्या सीओ साहब से हो रही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हमारे तौर पर हम उनको आदेश करते हैं, लेकिन नगर परिषद में जब हमारी बात हो रही तो सीओ साहब क्लियर हमको बोल रहे कि नगर पालिका में निधि है ही नहीं बोलते। तो फिर हमारा वसूल किया हुआ निधि गया कहाँ? यानी आपका जो 12 लाख रुपए वसूल किया था निधि, उसमें से आपको 6,57,000 रुपए मिले। हाँ, और बाकी का निधि आपका यहाँ जमा था। आपकी वही मांग है कि हमारा निधि गया का? ये थे कलीम भाई, इन्होंने अपनी बात रखी है कि हमारा जो निधि यहाँ आया था वो निधि के अंदर से हमारे को सिर्फ 50% मिला है और बाकी का हमारा निधि गया का। उनका सीधा सीधा इल्जाम है नगर परिषद के ऊपर कि हमारा बाकी का निधि गया का। ये टुकड़ों के अंदर ही निधि देते, बार बार निधि हमको टुकड़ों में मिलता, हमको टुकड़ों में नहीं होना। बाद में बोलते हैं कि अगले साल के दे दिए, फिर बोलते हैं कि 2 महीने से देंगे। बार बार ही जवाब आता हमको नगर पालिका। हाँ, अखंड आपका जो निधि आता है, एक अखंड नहीं आता। नहीं, अभी तक अखंड निधि नहीं आया हमारा अभी तक। तो आपका निधि कहाँ जाता, आपने उनसे पूछा नहीं? मालूम ही नहीं पड़ रहा हमारे को, हमारा निधि कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा। इसको कितना टाइम हो रहा है ये सब चीज को, क्या निधि आता है तो आपको अखंड नहीं मिलता है, आधा आधा मिलता है? ये तो कितना समय हो रहा है, कितने साल हो रहे होंगे? हर बार से जब से शुरू हुआ 18 से ये यानी इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हुआ पूरे अपने बुल्ढाना जिला में। हमारी संगठन ने इतनी जागरूकता लाई कि अभी अगर किसी भी अपंग को पूछेंगे तो उसको पता है कि भाई 5% निधि क्या है। तो 2018 में हमको सही मिला, 19 में भी सही मिला और 20 के बाद में जो है ना, तो इसमें घफले शुरू होते रहे। तो आज तक वही हाल है। कलीम भाई, हमने पिछले देखा है आपका कि आप मंत्रालय तक के पहुंचे हुए थे ये लोगों को लेकर। जब आपके निधि के अंदर इतनी गड़बड़ हो रही तो आपने उसके बारे के अंदर कलेक्टर साहब बोलो या मंत्रालय के अंदर आप जब गए थे तो वो मुद्दा रखा नहीं था क्या? नहीं रखा, हमने वो रखा। उधर से भी लेटर आए हुए हैं कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर ऑफिस से जो है तो सहायक यानी नगर विकास जो अधिकारी है उनके लेटर इनको आए हुए, लेकिन ये लापरवाह बेशरम नगर पालिका
उनके लेटरों पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती। नगर परिषद नगर परिषद नगर परिषद नगर परिषद ये है अपंग लोग, ये लोग आज धूप के अंदर बैठे हैं नगर परिषद के अंदर। हम सब ये लोग चिलचिलाती धूप के अंदर नगर परिषद के अंदर अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं। हक मांगने के लिए तो हर इंसान आता है, लेकिन इनके जो आरोप है कि हमारी जब भी निधि आती है तो फुल 100% निधि हमको नहीं मिल पाती है, वो निधि हमको सिर्फ 50% मिलती है, तो बाकी की निधि कहाँ जाती है, उसके ऊपर भी एक सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, सबसे पहली न्यूज आपको आएगी। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ मलकापुर नगर परिषद।